चलिए स्टूडेंट, तो हमारा 3 तक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बाकी था एक और चौथा बाकी था। ये 2 क्वेश्चन हमारे बाकी थे, 2 तक हमने नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर दिए थे। तो हमारा ये 3rd क्वेश्चन था एक, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रतिस्थापन भी बताई और वज्रगुणन भी बताई है। तो हम यहाँ वज्रगुणन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको वज्रगुणन ही बताऊंगा, क्योंकि अब इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं ये प्रतिस्थापन विधि बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं वज्रगुणन विधि से। किस विधि से सॉल्व करते हैं? वज्रगुणन विधि से। इसके पहले मैं आपको 2 सवाल करके बताए थे, ठीक है ना। तो इसका जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या कह रहा था? 8x प्लस 5y बराबर 9, और एक आपके पास है 3x प्लस 2y बराबर के 4। देखिए, ये आपके पास सवाल है। अब इस सवाल को हमें किस विधि से सॉल्व करना है? वज्रगुणन विधि से। देखिए, करते हैं हम वज्रगुणन विधि से। इसके पहले मैंने आपको बताया था वज्रगुणन विधि से कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आपकी दोनों ये न्यू समीकरण आ गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। मैंने आपको वज्रगुणन विधि में बताया था, एक x रखना है आपको, एक y रखना है और आपको एक क्या रखना है? 1 रखना है, ठीक है ना। अचर। देखिए, x का कौन कौन सा है? 8 और 3। देखो, ये x1, ये x2, ठीक है ना। ये x के ये दोनों। चलो, y वाला ये 5 और यहाँ पे 2, और ये जो अचर बचे हैं -9 और -4, ठीक है। ये क्या है? अपॉन में ही चलते जाएंगे लास्ट तक, ठीक है ना। चलो, अब वापस मैं लेता हूँ x। कौन सा मान लेता हूँ? x का। जब मैंने कहा था आपको मैं x का मान निकालता हूँ, तो इन दोनों का क्या कैसे गुणा करते हैं? तिरछी गुणा, ठीक है ना। कौन सा गुणा? तिरछी गुणा। अब देखिए, अब इस 9 का गुणा किसके साथ होगा? 2 के साथ होगा, और 5 का गुणा किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। तो सबसे पहले कौन सा करता हूँ? देखिए, इस 9 का गुणा करता हूँ 2 के साथ, तो कितना आ गया? -9 × 2, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था माइनस करना आपको, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब देखिए, -4 का गुणा किसके साथ करता हूँ? 5 के साथ करता हूँ। आ गया ये x का मान, ठीक है। सेम ऐसे ही y का मान चाहिए। चलो, y का मान चाहिए, तो बाकी कौन कौन से बचे? एक बचा और ये बचा। अभी देखो, -9 का गुणा किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा, और -4 का गुणा किसके साथ होगा? 8 के साथ होगा। तो मैं -9 का गुणा किसके साथ करता हूँ? 3 के साथ। तो -9 × 3, फिर माइनस लगाता हूँ, ठीक है ना। अब -4 का गुणा किसके साथ होगा? 8 के साथ होगा। तो -4 का गुणा किसके साथ होगा? 8 के साथ होगा, ठीक है। ये तो y वाला हो गया। अब हम किसका करते हैं? 1 का करते हैं। देखिए, अब 1 का करेंगे तो इन दोनों का तिरछे गुणा होगा, सेम यही, ठीक है ना। अब 5 का गुणा किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा। 5 का गुणा 3 के साथ, चलिए हो गया, ठीक है। अब 2 का गुणा किसके साथ होगा? 8 के साथ होगा। 2 का गुणा 8 के साथ, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम इसको आगे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए, ये चलता है ना, हमारा x में ही चल रहा है। चलिए, x बटे -9 का गुणा 2 के साथ, तो -18। चलो, देखो, -5 का गुणा 5 का गुणा -4 के साथ, तो 20 आएंगे माइनस के, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 20। चलिए, ये तो x का है, सेम वही का y का। चलो, इन दोनों का गुणा -27, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और 8 से कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है। ये 1 का करेंगे अब हम। चलिए, ये कितना हो गया? 15 हो गया, माइनस, और ये कितना हो गया? 18 हो गया। चलो, ये आया ना। चलिए, हम वापस x का करते हैं। देखिए, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 18 करके आपकी कितना बचते हैं? 2 बचते हैं, ठीक है ना। y का ये माइनस के 27 और ये प्लस के 32, देखिए घट जाएंगे, और घटने के बाद 32 में से 27 गए, अब कितने बचते हैं? 5, ठीक है। प्लस के 5 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या आगे क्या है? प्लस है। सेम वही 1 का। अब प्लस के 15 और माइनस के 18 घट जाएंगे, तो माइनस के कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो x है, x का मान वो आपको अक्षर के साथ रखना है, और यही y का मान किसके साथ रखना है? अक्षर के मान। मतलब इसके साथ आपको दोनों मान क्या रखने हैं? इक्वल रखने हैं। चलिए, तो ये हो गया 1 बटे -3। ये तो हम आपके क्या है? x का। सेम वही y बटे 5, और ये भी कितना है? 1 बटे -3। चलिए, अब इसका वज्र गुणा करते हैं, और हम इसका क्या करते हैं? मान निकालते हैं। चलिए, -3 का गुणा x के साथ, तो -3x
और 2 का गुणा 1 के साथ, तो आपके क्या आ गया 1 आ गया। देखिए ऐसे गुणा, ठीक है। सेम यही y का गुणा -3 के साथ -3y बराबर 5 का गुणा 1 के साथ तो 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए x का मान क्या आया 2 का 2 और ये 3 कहाँ चला गया बटे में चला गया और चिन्ह आ गया माइनस, तो x का मान कितना आ गया -2/3। चलिए y का मान सेम 5 का 5 इधर और 3 कहाँ चला गया नीचे चला गया और माइनस इधर आ गया, तो y का मान भी कितना आ गया -5/3। तो ये हमारा कौन सा सवाल था, थर्ड सवाल जो बच रहा था, तीसरा सवाल। इसके अलावा हमारा चौथा भी बच रहा है। देखिए ये रे आपके चौथे सवाल, ये चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है जो हम अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी नेक्स्ट शीट में सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है सवाल। चौथा सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखो किसी भी बीजगणित की विधि से हमको ज्ञात करना है। हमने 3-4 विधियां पढ़ी है, उसमें से हम कोई भी एक विधि से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। इसका पहला सवाल, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है, जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन के लिए भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के रूप में व्यय अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, मतलब मासिक व्यय एक भाग तो नियत है, मतलब जो भी एक किराया तो नियत है और एक अतिरिक्त लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा दिन जो भी खाएगा उसका क्या लग रहा है अतिरिक्त किराया लग रहा है। मतलब हमारे पास 2 किराए, एक तो मतलब नियत किराया और एक अतिरिक्त किराया, हमको दोनों किराए ज्ञात करने पड़े। नियत आपको दे रखा है, देखिए उसके बाद उसने 20 दिन तक एक्स्ट्रा किया तो 1000 रुपये लगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन में 26 दिन तक एक्स्ट्रा किया तो उसको 1180 लगे। करते हैं हम सवाल इसमें। चलो चौथे का मैं फर्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ मानना पड़ेगा। चलिए मानते हैं, माना नियत किराया क्या मानूं x और अतिरिक्त किराया क्या मानूं y। देखो x और y मान लिए। हाँ अब क्या कह रहा है आपका, देखो शर्त प्रथम शर्तानुसार, मतलब कंडीशन फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए सवाल को देखते हैं। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन के लिए भोजन करता है तो 1000 रुपये लगते हैं। देखिए मतलब एक आपका तो फिक्स है, कौन सा नियत तो फिक्स रहता है, मतलब फिक्स है। और उसके बाद कितने दिन तक करता है 20 दिन तक करता है, 20 दिन तक अतिरिक्त करता है, तो 20 का 20 और अतिरिक्त कितना है y, तो उसको कितने रुपये लगते हैं 1000 रुपये लगते हैं। और ये आपकी समीकरण नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। चलिए सेकंड कंडीशन, सेम टू सेम सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। देखो x तो नियत है, फिर जो भी लगेगा एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है 26 दिन के लिए, तो 26y = 1180 और ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको किसी भी विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों को किसी विधि से सॉल्व करें, विलोपन विधि से। मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए x + 20y = 1000 और x + 26y = 1180, ठीक है ना। अब देखिए अब ये कट रहा है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 20 में से 26 गए तो -6y, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए 1000 में से 1180 गए तो जाते नहीं है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो आप इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 180। देखो 1180 में से 1000 जाएंगे तो कितना आएगा 180, ये माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास y की वैल्यू आई वो कितनी आई 180/6। कहने का मतलब y बराबर कितना आया, देखो 6 × 6 6 × 18, मतलब कितना आई 30, मतलब y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 30 आई। अब यही y का मान समीकरण नंबर किस में, 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। ठीक है, समीकरण 1 का ये रही,
समीकरण नंबर 1 ये रही, हमें y का मान रखना है, ठीक है। 20 का 20 और y की जगह कितना रखना है 30, ठीक है ना, बराबर 1000। तो x प्लस देखो इन दोनों का गुणा होगा, 3 दूनी 6 और डबल 0, ठीक है ना, तो 600 आए और ये कितने बचे 1000, ठीक है ना। तो x बराबर 1000, ये 600 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो x बराबर कितना गया 1000 में से 600 गए तो आपके 400, मतलब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 400, यही हमारा कितना है x का मान आ गया, ठीक है। और तो कोई नहीं पूछा था, बस यही मूल्य ज्ञात करना था हमें, ये मूल्य कितना है, मतलब आपके पास x क्या माना था आपने अतिरिक्त नियत किराया, तो आपकी नियत किराया कितना 400 रुपये और अतिरिक्त जो देना पड़ता है y वो आपके 30 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो ये था आपके चौथे का फर्स्ट सवाल। अब सेम सवाल हम चौथे का दूसरा करेंगे, ठीक है। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार, ये रहा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश में से क्या घटाना 1 घटाना है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भिन्न माननी पड़ेगी, फिर हम घटाना जोड़ना करेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले माना वह भिन्न, ठीक है ना, x बटा y, क्योंकि भिन्न है अंश बटे हर के रूप में ही होती है ना, और ऊपर वाला आपका क्या होता है अंश होता है और नीचे वाला और होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है ना। अब फर्स्ट कंडीशन, क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए ये आपके पास भिन्न है और अंश से क्या करना है 1 घटाना है, तो आपके पास कितनी हो जाती है 1/3, ये कह रहा है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे और हम यहाँ से क्या एक समीकरण निकालेंगे। अब 3 का गुणा इसके साथ होगा तो हो गया 3 × x - 1 और ये कितना हो गया y, तो आपके पास कितना आ गया 3x - 3 बराबर y, और ये समीकरण नंबर क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। इसको आप आगे और भी पक्षांतरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं अंदर ले लेता हूँ इसको समीकरण 1 नहीं डालता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ 3x, ये y अंदर आ गया माइनस और ये 3 उस तरफ चला गया तो प्लस का 3। अब ये आपके पास आ गई समीकरण नंबर 1। देखो चर को मैंने यहाँ ले लिया और दोनों चर को मैंने अंदर पक्षांतरण कर दिया है। चलो ठीक है, हम आगे करते हैं इसको कंटिन्यू, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में आपको क्या करना है 8 जोड़ना है, तो ये रही x/y, हर कौन सा ये रहा 8 जोड़ना है तो कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। फिर हम वज्र गुणा करेंगे तो 4 का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना हो गया 4x, और ये y + 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा। चलिए 4x, ये माइनस अंदर आ गया तो y हो गया और बराबर का कितना आ गया 8 आ गया। आपकी ये समीकरण नंबर के थे कौन सी आ गई 2 आ गई। देखिए आपके पास समीकरण 1 कौन सी थी, ये वाली 3x - y बराबर 3, और दूसरी आ गई आपके पास ये। अब इस दोनों को मैं किसी भी विधि से सॉल्व करता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ 3x - y बराबर 3 हो गया 4x - y बराबर 8, ठीक है ना। ठीक है, ये y कट रहा है हमारा, चिन्ह बदल देंगे तो ये y अपने आप कट जाएगा। देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखो ये कट गया क्योंकि प्लस माइनस कट गया 0 हो गया। अब 4 में से 3 गए तो ये आपके आ गया माइनस का x, और इधर बचा है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आपके पास कितने आ गई 5, मतलब आपके पास x का मान कितना आ गया 5। यही x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है 3x - y बराबर 3, ये आपके समीकरण 1 है। तो मैं 3x का 3x माइनस y की जगह, अच्छा सॉरी x की जगह रखना है ना 3, और 5 का 5 और माइनस y का y और बराबर का 3 आ गया। ये कितना हो गई 15 हो गए, 15 माइनस y इक्वल 3, ठीक है ना। मुझे किसका मान चाहिए y का, ठीक है ना। ये 15 उस तरफ चले गए तो माइनस के 15, तो माइनस y इक्वल टू कितना आ गया 3 में से 15 गया तो आपके माइनस के 12, और ये माइनस से माइनस साइन हट गया और y बराबर कितना आ गया 12। तो आपके भिन्न कौन सी आ गई, आपने माना क्या था x/y, और आपके मान कौन से है, x का मान कितना है 5 और हर का मान कितना है 12, और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल था। अब हम नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे,
चलिए सवाल पढ़ते हैं एक बार। तीसरा सवाल, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टोटल प्रश्नों की संख्या पूछी हमें। देखिए यहाँ पर एक यश नाम का एक लड़का है, उसके क्लास टेस्ट में 40 अंक, फर्स्ट कंडीशन में 40 अंक आते हैं, मतलब प्रत्येक सही उत्तर पर वो 3 अंक मिलते हैं, और अगर उत्तर गलत कर देता है तो 1 अंक कट जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। तो हम इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, ठीक है ना। तो यहाँ मैं मानता हूँ, माना यश के सही प्रश्नों के अंक कितना मानूं? x मान दिया, और यहाँ पर मान देता हूँ गलत प्रश्नों के अंक क्या मान देता हूँ? y। दोनों मान दिए। चलिए अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? फर्स्ट कंडीशन देखिए 40 अंक मिलते हैं, उसे कितने अंक मिलते हैं? 40 अंक मिलते हैं, पर कब? जब 3 सही उत्तर, देखो 3 सही, मतलब 3 सही के लिए क्या है हमारे पास? x है, ठीक है ना। फिर कटते हैं तो माइनस चला जाएगा, और गलत उत्तर के लिए कितने कटते हैं? 1, तो मतलब 1 y, मतलब y, और बराबर आते हैं कितने? टोटल 40। और ये आपके समीकरण नंबर क्या आ गई? समीकरण नंबर 1 आ गई। चलिए सेकंड कंडीशन सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे। देखिए अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में फिर क्या कह रहा है? उसे 50 अंक अर्जित करता है, पर कब? जब 4 सही करता है और 2 गलत करता है, मतलब 4 सही के लिए x है, फिर माइनस 2 गलत के लिए y है, और बराबर कितने आ गए? 50 आ गए। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है। देखिए तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा? 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये 2 कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे, तो 50/2 हो जाएगा। कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है ना। ये आपके समीकरण नंबर 2। अब इसको किसी भी विधि से सॉल्व करते हैं आप। चलो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और इधर आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। देखिए फिर y कट रहा है, साइन चेंज करेंगे तो ठीक है, ये y से y कट गया। अब ये 3 में से 2 गए तो आपके बचा x, ठीक है ना। अब देखिए 40 में से 25 गए तो आपके कितने बचते हैं? 15, ठीक है ना, 15 बचते हैं। अब x का मान कितना आ गया आपके? 15। देखिए आप x ने माना क्या था? सही प्रश्न कितने माने थे आपने? x, तो आप सही प्रश्न कितने हो गए? 15। अब यही x का मान समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख देते हैं। यही समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो 3 का 3, x की जगह क्या रखना है? 15 माइनस y का y बराबर 40 का 40, ठीक है। ये कितने हो गए? 45, ठीक है। माइनस 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। आपको किसका मान चाहिए? y का मान चाहिए। ये 40 है, ये 45 कहाँ चले गए? उस तरफ चले गए, ठीक है ना। माइनस वाई इक्वल टू 40 में से 45 गए तो आपके बचते हैं माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया आपके पास? 5, मतलब गलत प्रश्न कितने हुए? 5, और यही आपके क्या हो गया? आंसर, ठीक है ना। देखिए लास्ट में आपको कुछ पूछा था, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखो सही प्रश्न कितने थे? 15, और गलत प्रश्न कितने? 5। तो टोटल प्रश्न कितने आ जाएंगे? 15 और 5 कितने होते हैं? 20। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 15 प्लस 5, तो टोटल प्रश्न कितने आ जाएंगे? 20। ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट था इसका ही। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, ठीक है। शीट चेंज करते हैं हम, इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए इसका फोर्थ पार्ट, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा, ठीक है ना। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा सवाल है, पहले हम सवाल को समझते हैं अच्छे से, ठीक है ना। देखो ये कोई डिस्टेंस है A और
बी की, ठीक है ना। अब ये 100 किलोमीटर आपकी क्या है, इसकी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी देरी की है, 100 किलोमीटर। मान लो ये कार ए है और ये कार बी है। अब ये दोनों कार आपको फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि एक ही समय में वो चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में जाती है, मतलब ऐसे जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में ऐसे जाएगी, फिर सेकंड कंडीशन में कैसे आएगी, आमने सामने ऐसे, ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशन में आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है चाल नहीं है हमारे पास, तो हमें मानना पड़ेगा। देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ, माना कार ए की चाल, ठीक है ना, क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब सेम टू सेम y बी की भी मान लेते हैं, ठीक है ना, बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये तो x और y की हमने क्या मानी, चाल मानी, ठीक है ना। अब फर्स्ट कंडीशन, इसकी फर्स्ट कंडीशन है, उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। अब वापस पढ़ता हूँ सवाल को मैं, देखिएगा ये रहा सवाल। कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 घंटे पश्चात मिलती है। कब मिलती हैं, जब वो भिन्न भिन्न चालों से चलती है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें कार ए की निकालनी पड़ेगी और फिर कार बी की। तो आपने एक सूत्र देखा ही होगा, कौन सा, देखिए समय बराबर, सीधा नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको, पहले समय बराबर लिखता हूँ, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है ना। देखो आपके पास समय है कितना है, 5 घंटे। क्या आपके पास दूरी है, नहीं है, तो आपको दूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये तो उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये दूरी हमें नहीं लेनी, ठीक है। चाल है आपके पास, मानिए आपने x किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कार ए के लिए, कार ए के लिए दूरी, चलो मैं दूरी निकालूंगा, ये चाल यहाँ चला जाएगा तो समय इंटू चाल हो जाएगा। और समय कितना समय कितना आपके पास 5 और चाल क्या मानी x, तो ये कितना आ गया, दूरी बराबर 5x। ये किस लिए है, कार ए के लिए। सेम वैसे ही कार बी के लिए कितनी है दूरी, ठीक है। देखिए दूरी कितनी है, सेम, टाइम तो वही है सेम। अब चाल कितनी है, चाल चेंज होगी, कितनी y चेंज होगी। देखो ये 5x और ये -5y। अब आपको कहा है कि जब यह कारें एक ही दिशा में चलती है, ठीक है ना, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है। देखो कार ए और कार बी एक ही दिशा में चलती है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये रही 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। अब देखिए ये कार इस तरफ जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, तो उनका डिस्टेंस कितना रहेगा, मतलब उन दोनों का अंतर कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो हमें अंतर ही करना, अंतर मतलब माइनस करना है। देखिए 5x माइनस 5y बराबर कितना आ गया, 100। देखो फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास ये आ गई। यहाँ से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन आ रहा है। देखिए x माइनस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर, ये 5 का चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 100/5 हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब आपके पास समीकरण नंबर 1 क्या आई, x माइनस वाई बराबर 20। अब देखिए सेकंड कंडीशन सेम, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, चलो अब सेकंड कंडीशन ये कह रही है वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है ना। क्या लिख देता हूँ, विपरीत दिशा में कितने घंटे बाद मिलती है, एक विपरीत दिशा में 1 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में 1 घंटे पश्चात मिलती है। अब सेम यही निकाला था कार ए के लिए, कार बी के लिए, सेम हमें वापस निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ कार ए की दूरी, ठीक है ना, कार ए की दूरी, तो समय कितना है 1 और चाल कितनी है, गुणा करेंगे x, मतलब कितना आ गया 1x या x, ठीक है ना। सेम वही b की दूरी निकालेंगे हम, तो 1y, मतलब इन दोनों का आप देखिए,
अब वो एक ही तरफ आ रही है। कार्य किस तरफ आ रही है? एक ही तरफ आ रही है। एक ही तरफ आ रही है मतलब पास में आ रही है। पास में आ रही है तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। अब आपके पास क्या लग जाएगा? प्लस साइन लग जाएगा और ये आपके पास समीकरण नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। देखो एक है x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। अब हम इसको दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से आप सॉल्व कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, कुछ कट रहा है? देखो ये वाई कट रहा है। ठीक है ना? इधर क्या बचा? 2x और इधर कितना हो गया? 120। तो x का मान आपके पास कितना आ गया? 2 नीचे चला गया तो 120/2। तो x का मान आपके आ गया 60। मतलब कहने का मतलब आपके पास x की चाल कितनी है? मतलब कार्य एक की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20। तो देखो x का x, अब सॉरी x की जगह तुम्हें मान रखना है कितना? 60 और माइनस y का y और इधर क्या बचा है? 20। तो माइनस y बराबर 20 और ये माइनस के 60 हो जाएंगे। तो माइनस y बराबर कितना आएंगे? माइनस के 40 और माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 40। तो आपके पास कार ए की चाल, आपको चाल पूछी थी, कार ए की चाल और आपके पास कार बी की चाल आपने क्या मानी थी? इसकी x मानी थी, मतलब x का मान कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ये हमारा हुआ सवाल नंबर इसका 4th पार्ट। ठीक है ना? एक पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना? चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। 9 इकाई कम हो जाता है कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है वो हम लिखते हैं, तो इससे हमको सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, सबसे पहले तो ये 5वां पार्ट है। देखो आपके पास एक आयत दे रखा है, मैं आयत बना देता हूँ। ठीक है, उसकी एक तो क्या होती है? लंबाई होती है और एक आपके पास क्या होती है? चौड़ाई होती है। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई मान देता हूँ x और इसकी मान देता हूँ y। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माना, सबसे पहले जो माना वो लिखना पड़ेगा। माना आयत की लंबाई, ठीक है ना, x और आपके पास चौड़ाई कितनी आ गई? y। तो आपके पास आयत का क्षेत्रफल, देखिए सबसे पहले ये क्षेत्रफल निकालेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्षेत्रफलों में ही पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना? अब आयत का क्षेत्रफल में इसको एरिया a लिख देता हूँ और लंबाई को मैं लिख देता हूँ x और चौड़ाई क्या मानी है? y। तो a बराबर मेरी कितना आई? x y। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण हमारे नंबर काम आएगी, इसलिए मैंने इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया है। अब हम इसको नेक्स्ट शीट पे करते हैं। देखिए चलिए अब जैसा जैसा कायम करते हैं सवाल को। ठीक है ना? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आयत वापस बना देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है, देखो यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है? चलो सवाल को वापस देखते हैं एक बार। 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 बढ़ा देनी है। मतलब लंबाई कितनी करनी है? 5 कम करनी है। मतलब ये लंबाई थी और ये चौड़ाई थी। लंबाई कितनी करनी है? -5। कम करनी है तो माइनस, और ये कितनी बढ़ानी है? 3 बढ़ानी है, तो ये बढ़ा दी। अब सबसे पहले हमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर जो किया वो करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्षेत्रफल, आपके पास जो नया क्षेत्रफल आ रहा है वो देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? x - 5 इंटू चौड़ाई कितनी है? y + 3। अभी तो हमारा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, x का गुणा y के साथ तो xy, x का गुणा 3 के साथ तो प्लस आपके पास 3x। देखो -5 का गुणा y के साथ -5y और ये हो गया -15। ये तो बस आपके पास आया है क्षेत्रफल। ठीक है ना? अब आपको कहा है कि देखो ये चीज़ करने के बाद ध्यान से समझना, यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है।
मतलब ये इसमें अगर 5 कम कर देते हैं और 3 आप बढ़ा देते हैं तो ये क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है। और आपके पास पहला क्षेत्रफल था, देखिए यहाँ पर देखो ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल था। अब ये देखिए इसमें 5 घटाने पर और 3 जोड़ने पर इसके लंबाई और चौड़ाई में तो ये 9 कम हो जाता है। मतलब ये कम हुआ तो ज़्यादा कौन सा हुआ है, पहले वाला। मतलब इन दोनों में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आपके पास ये बड़ा हुआ क्योंकि ये तो 9 कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि 5 कम करते हैं और 3 बढ़ाते हैं तो ये 9 इकाई कम हो जाता है। मतलब इस बड़े में से छोटे को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए बड़ा क्या था, प्रश्नानुसार, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, ठीक है ना। एक्स वाई, ये भी एरिया, ठीक है ना, एक्स वाई माइनस, अब मैं इसको घटा देता हूँ, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, दोनों का डिफरेंट कितना है, 9। 9 इकाई कम हो जाता है। मतलब इन दोनों का अंतर ही कितना है, 9 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स वाई, देखो कोष्टक के बाहर साइन है तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं, सब चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का एक्स वाई आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, प्लस का 5y आ जाएगा और प्लस का 15 आ जाएगा और बराबर का 9। देखिए एक्स से वाई कट गया, ठीक है ना। अब ये 3x तो माइनस का 3x, ये 5y। अब देखिए अब मैं इसको कर देता हूँ 9, ये 15 वहाँ चला देता है, ठीक है ना, तो यहाँ भेज देते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आया, माइनस का 3x प्लस 5y बराबर 9 में से 15 के आपके कितने बचते हैं, माइनस के 6। अब ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आई है। अभी तो समीकरण नंबर 1 आई है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर किया है। अब सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन फिर क्या कह रही है, देखिए सेम वही। अब यहाँ तक हमने कर लिया, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो 67 इकाई बढ़ जाता है। मतलब हम जो नया निकालेंगे वो ज़्यादा होगा, जो पहले वाले की तुलना में नया वाला निकालेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 67 ज़्यादा होगा। कब, जब 3 इकाई बढ़ानी है और 2 इकाई भी बढ़ानी है। देखो दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, दोनों में बढ़ाना है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखता हूँ सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन वापस बना देता हूँ, ऐसे आयत बना दिया, ठीक है ना। ये x था, ये y था। अब लंबाई कितनी बढ़ानी है, 3 बढ़ानी है और चौड़ाई कितनी बढ़ानी है, 2। तो क्षेत्रफल बढ़ कितना जाता है, 67 बढ़ जाता है। मतलब इन दोनों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या होगा, बड़ा होगा। किसकी तुलना में, पहले वाले की तुलना में, एक्स वाई की तुलना में। तो चलिए हम वापस इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है ना, बराबर, देखो ये हो गया एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, ऐसे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला। या आप ऐसे फॉर्मूले से करो तो भी, या इसका गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ भी करो, ठीक है ना। ये आ गया क्षेत्रफल। मतलब इसमें 3 जोड़ने पर और 2 जोड़ने पर दोनों में 67 बढ़ जाता है। मतलब ये बढ़ जाता है, मतलब ये क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अब ज़्यादा में से आपको पहले वाला जो कम है उसको क्या करना है, घटाना है। तो मैं वापस लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार। अब आपको इसमें से घटाना है, ठीक है ना, जो आपके पास नया आया है ना उसमें से आपको क्या करना है, पहले वाले को घटा देना है। तो कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। ये आएगी इक्वेशन। अब देखिए ये प्लस माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, ठीक है, कट गया। ठीक, इधर क्या बचा, 2x प्लस के 3y बराबर, ये 67 में से आपके 6 क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि ये प्लस के 6 उस तरफ जाके माइनस के 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 गए तो आपके बचे 61, और ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को आपको किसी भी विधि से हल करिए, आपका क्या, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैंने दोनों समीकरणों को लिखता हूँ, माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 5y बराबर क्या रहते हैं आपके, माइनस के 6, और सेकंड इक्वेशन क्या रही थी, 2x प्लस 3y बराबर x सेट, 2x प्लस 3y बराबर 61, ठीक है ना। हम इसको किस विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ कट नहीं रहा है, देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 3 है। मतलब किसी भी विलोपन विधि का मकसद ये होता है, किसी भी एक आपको चर को क्या करना है, गायब करना है, ताकि दूसरे का मान निकलेगा, फिर वही मान जो दूसरे में रखेंगे तो वापस पहले का मान निकल जाएगा,
ठीक है ना। देखिए कुछ कट नहीं रहा है, आपको x को मिनिमाइज करो या y को मिनिमाइज करो, ठीक है ना, किसी भी करो तो आप क्या करो, इस 2 का गुणा इस पूरी समीकरण के साथ कर दो, इस 3 का गुणा इस पूरी समीकरण के साथ कर दो। देखिए 2 और ये नीचे किसका गुणा कर दो, 3 का, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे, देखो 2 का गुणा -3 के साथ -6x, 2 का गुणा 5y के साथ तो 10y, और ये कितना आ गया -12, 3 का गुणा 2 के साथ तो 6x, ठीक है ना, प्लस 3 का गुणा 3 के साथ 9y बराबर ये कितना आ गया 3, और ये हो गया 183, ठीक है ना। चलिए देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो सीधा कट गया, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कितना बचा 19y बराबर, देखो 183 में से 12 गए तो आपके पास समथिंग बचेगा 171, 73 और 183, चलो 171 बचा, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 171/90। तो y की वैल्यू कितनी, देखो 19 9 कितने होते हैं 171 होते हैं, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। यही y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या थी, -3x + 5y बराबर -6, ठीक है ना, y का मान रखना है, तो 3x + 5 × 9 बराबर -6, ये आ गया -3x प्लस ये कितना हो गया 45 बराबर के -6। आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। मैं सीधा पक्षांतरण कर देता हूँ, ये -6, ये प्लस का तो इधर माइनस का, और ये 3 का चला जाएगा नीचे चलेगा, ये माइनस इधर आ गया बराबर, ठीक है ना, -x बराबर। अब देखो ये 45 और ये 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 45 और 6 कितने होते हैं -51/3, देखो माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना आया, देखो 3 एकम 3, कितने बचे 2, 3 7 21, मतलब x का मान कितना आया 17, ठीक है। ये आपके पास x का मान आया। तो आपके पास आयत की लंबाई कितनी आ गई 17, और आपके पास चौड़ाई कितनी आ गई 9, ठीक है ना। ये आ गई आपके पास आयत की विमाएं, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो इसके सारे पार्ट हमने कर दिए हैं, देखिए चारों पार्ट हमने इसके सवाल कर दिए हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में एक तो आना ही आना है, फिक्स है, हर साल आता है, यहाँ से भी आएगा। देखो हमने तीसरा किया वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको जो दूसरे के दोनों पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों ही पूछे हैं। और यहाँ पर एक आपके पास उदाहरण नंबर 16 है, देखिए के किस मान के लिए, इसको भी आप सोल्व करना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, गए साल भी पूछा था, ये के का मान 6 आ रहा है, ये उदाहरण नंबर 16, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली, नई प्रश्नावली के साथ। अभी के लिए इतना ही, चलिए बाय।